Assalamualaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. Yesterday we talked about cellular adaptations to certain stimulus. ठीक है, तो सेलुलर अडेप्टेशन के मैं जब आप बता रही थी कि अगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो सेल की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि जब हमारी किसी भी बॉडी के सेल पे कोई एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा होता है तो सेल उसको अडेप्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर सके। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स हार्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल के पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की वजह से उसके हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज लोड पड़ रहा होता है कि उसने हार्ट की पंपिंग इतनी ज़्यादा करनी होती है कि जल्दी जल्दी वो जो है वो हार्ट को पंप आउट कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो सेल्स क्या करेंगे, अपना साइज बढ़ा देंगे, हाइपरट्रॉफी कर लेंगे। ठीक है, अब अगर एक सेल की सिर्फ ये तो नहीं होगा ना कि एक सेल की हाइपरट्रॉफी होगी, इतना ज्यादा वर्कलोड बेयर करने के लिए पूरे के पूरा जो हमारे पास इंटायर हार्ट है उसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि क्यों हाइपरट्रॉफी हुई, क्योंकि इतना लोड पड़ रहा है, उसने हायर कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स चाहिए उसको। हायर कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स उसे जब भी मिलेगी ना जब उसके पास सेल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, सेल्स जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे उतने ज्यादा वो हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स जनरेट होगी और सेल जो है वर्कलोड को जो है जो अपना काम कर सकेगा, वर्क डिमांड पूरी कर सकेगा। ठीक है, लेकिन वो अटैक भी कर लिया, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डिमांड जो है बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही बल्कि डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अब मायोकार्डियम के ऊपर जो है ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो मायोकार्डियल मसल्स है उनको ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो जो मसल सेल्स हैं यहाँ, कार्डिक मसल सेल्स उनकी क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अगर स्ट्रेस बहुत माइल्ड है या आर्टेरियल ऑक्लूजन इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, मायोकार्डियम की इंजरी इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल कहेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे बिल्कुल ही ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे कंप्लीट इंजरी हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम इरिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। ठीक है, जब इरिवर्सिबल इंजरी होती है तो उसमें हम क्या कह रहे होते हैं कि वहाँ पे सेल की इन्फेक्शन होगी, जिस तरह हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, तो आपको पता है हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को कंट्रोल ना करे, ठीक है, वो अपनी डाइट का अपनी मेडिकेशन का ख्याल ना करे और उसका हार्ट जो है इतने अरसे से उसको इंक्रीज लोड को बेयर करा, लेकिन एक हद तक ऐसे होता है कि फिर क्या होता है, वो फर्दर लोड बेयर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमें देखना है कि हमारे पास जो सेलुलर अडेप्टेशन हो रही है, ठीक है, वो किस टाइप्स की है। ठीक है, सेलुलर अडेप्टेशन हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको सबसे पहले आपको अडेप्टेशन की डेफिनेशन बतानी चाहिए। अडेप्टेशन हमारे पास क्या होती है, these are the reversible changes in the number, size, phenotype, metabolic activity और functions of cells in response to changes in their environment। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही है, स्टिमुलस आ रहा है, स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो सेल्स के अंदर सेल का साइज, सेल का नंबर, उनकी शेप, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उनके फंक्शन में जो चेंजेस आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, अडेप्टेशन कह रहे हैं। ठीक है, अडेप्टेशन दो टाइप्स की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी होता है। ठीक है, वो कब होती है, कि अगर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि यूट्रस का साइज बढ़ता है। ठीक है, जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंक्रीज हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। ठीक है, पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि जब आपकी एक स्ट्रेस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, कि वो जो है सेल जो है उसको ओवरकम ना कर पाए, ठीक है, तो वो पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन में आ जाती है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर हार्ट के ऊपर इतना ज्यादा लोड बढ़ गया, ठीक है, तो उसके पूरे हार्ट की क्या कर देगा, हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी। ठीक है, कार्डिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो वो हमारे पास पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन आ जाती है। ठीक है, आगे हम फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है इसको हाइपरट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरट्रॉफी है क्या, ठीक है, दो हमारे पास टर्म्स होती है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी क्या है कि साइज में, सेल के साइज में इंक्रीज जो हो रहा है, ठीक है, उसको हम हाइपरट्रॉफी कह रहे हैं। ठीक है, अगर एक सेल का साइज बढ़ रहा है तो सारे ही सेल्स का साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूरे ऑर्गन का साइज जो है इंक्रीज होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपरट्रॉफी कह रहे हैं। लेकिन हाइपरप्लेजिया क्या है कि सेल का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, सेल का नंबर किस तरह है कि अगर हमारे पास सेल्स की प्रोलिफरेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उससे ज्यादा डिवीजन, सेल की ज्यादा डिवीजन से सेल का नंबर क्या बढ़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हाइपरट्रॉफी में मैंने आपको बताया
साइज ऑफ सेल बढ़ता है, ठीक है, उसमें कोई न्यू सेल नहीं बनता, सिर्फ साइज का सेल का साइज बढ़ता है। जबकि हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हाइपरप्लेजिया होता है उसके अंदर क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में सेलुलर एप्लीकेशन नहीं होती, हाइपरप्लेजिया में सेल्स की रेप्लिकेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, साइज बढ़ा है तो उसके अंदर प्रोटीन्स, ठीक है, ऑर्गेनेलीज की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने एक सर्टेन डिफरेंस याद रखने के, हाइपरट्रॉफी साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है। हाइपरट्रॉफी में रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स नहीं होती, हाइपरट्रॉफी में हाइपरप्लेजिया में रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स होती है। और हाइपरप्लेजिया में मैंने आपको बता दिया, सॉरी, हाइपरट्रॉफी में मैंने आपको बता दिया कि हाइपरट्रॉफी में जब साइज बढ़ रहा है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेलीज का अमाउंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि हाइपरप्लेजिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाइपरट्रॉफी जो है उसकी कितने टाइप्स हैं। हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। और ये हाइपरट्रॉफी किस वजह से होती है, अगर फंक्शनल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से कार्डिक मसल पर डिमांड बहुत ज्यादा पड़ गई है, ठीक है, तो वो फंक्शनल डिमांड हो गई। या फिर अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि हार्मोनल स्टिमुलेशन हुई है, यूट्रस में और एस्ट्रोजन वगैरह का रिलीज इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कि हाइपरट्रॉफी किस वजह से हो सकती है, फंक्शनल डिमांड ज्यादा होगी इसकी वजह से, या फिर हार्मोनल या ग्रोथ फैक्टर की ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से हाइपरट्रॉफी हो सकती है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास यूट्रस, प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, ठीक है। यूट्रस का साइज किस वजह से बढ़ता है कि हमारे पास जो स्मूथ मसल की क्या होती है, हाइपरट्रॉफी भी होती है और स्मूथ मसल की हाइपरप्लेजिया भी होता है, दोनों। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी आ गई है, ठीक है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में इसी तरह मैंने आपको बताया था, जिस तरह हाइपरटेंशन हो गया या हार्ट के वेल्व की कोई डिजीज हुई है जिसकी वजह से हार्ट पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हार्ट पे जो है उनका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो पैथोलॉजिकल सेलुलर हाइपरट्रॉफी में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है किसी भी चीज में कोई चेंज आता है तो उसके बिहाइंड कुछ सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिग्नल है, एक है मैकेनिकल ट्रिगर्स, मैकेनिकल ट्रिगर में स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। ट्रॉफिक ट्रिगर्स में हमारे पास क्या आते हैं, कोई हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन्स होते हैं जो कि किसी भी चीज की हाइपरट्रॉफी में जो है रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब लोड ज्यादा बढ़ता है तो हार्ट के मसल्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उनके अंदर ब्लड इतना ज्यादा, फॉर एग्जांपल के वेंट्रिकल्स में हाइपरटेंशन है, ब्लड बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स है उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। तो ये एक मैकेनिकल ट्रिगर है जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी स्टार्ट होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं वो भी हाइपरट्रॉफी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी सिग्नल आए, बेशक मैकेनिकल ट्रिगर है चाहे ट्रॉफिक ट्रिगर है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो क्या एक पाथवे स्टार्ट कर देंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है। अब ये पाथवे जब स्टार्ट होगा तो ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या होगा, सेलुलर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। जितने ज्यादा प्रोटीन्स बनेंगे उतने ही ज्यादा जो है सेल सेल के अंदर जो है फोर्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब फोर्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो इंक्रीज वर्क डिमांड्स को पूरा कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये मैकेनिज्म आ गया। क्या मैकेनिज्म है हमारे पास, पहले सिग्नल आएगा, जब सिग्नल आएगा तो हमारा जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट होगा तो सेलुलर प्रोटीन्स बनेंगे, सेलुलर प्रोटीन्स बनेंगे तो क्या होगा, फोर्स जनरेशन कैपेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सेल जो है वो वर्क डिमांड जो है इजिली मीट अप कर पाएंगे, ठीक है। जो भी मैकेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो ट्रॉपिक सिग्नल्स की वजह से या चाहे वो मैकेनिकल सिग्नल्स की वजह से, एक सर्टन लिमिट होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की इलाजमेंट की, ठीक है। अगर एक उस लिमिट के बाद फर्दर जो है वो उसकी हाइपरट्रॉफी नहीं हो सकती। जिस तरह अब देखें, ये मैंने आपको जिस तरह भी बताया कि जब कार्डियक की जो हाइपरटेंशन होती है तो कार्डियक मसल जो है एक लेवल तक हाइपरट्रॉफी के बाद, लेकिन अगर स्ट्रेस नहीं खत्म हो रहा तो फर्दर सेल्स की क्या होने लग जाती है, डीजनरेशन होने लग जाती है, वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ रही होती है जिसकी वजह से वहां पे फिर सेल डेथ होने लग जाती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी जो है लिमिट हो रही है, एक तो ये है हमारे पास कि
हाइपरट्रॉफी हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन वहाँ पे इतनी वेसल्स नहीं है जो कि सारे फाइबर्स को ब्लड सप्लाई परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जब वो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो सेल की क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी। उसके अलावा इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते जो कि एनर्जी, लोड इतना ज्यादा है लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं है, इतना ज्यादा एटीपी नहीं है, जिसकी वजह से भी हाइपरट्रॉफी जो है एक लिमिट में आ जाती है। उसके अलावा हमारे जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर बनाने की जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, एक लेवल तक होता है। ठीक है, जिसकी वजह ये 3 फैक्टर है हमारे पास, एक वैस्कुलेचर, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, दूसरा एटीपी एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती, और दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन क्या होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, हाइपरट्रॉफी को एक सर्टेन लिमिट पर तक जाके क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप फर्दर जो है और स्ट्रेस बॉडी पे पड़ता जाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डायलिटेशन हो जाएगी, और फिर फर्दर क्या हो जाएगी, कार्डियक फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हाइपर टेंशन हुई, हाइपर टेंशन के अगेंस्ट जो है बॉडी सेल्स, कार्डियक मसल्स ने क्या कर दी, हाइपरट्रॉफी कर दी। लेकिन अगर आपने उसको एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया है, वक्त डिमांड बढ़ती जा रही है, सेल की अडेप्टिव कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, एट द एंड वहाँ पे डायलिटेशन हो जाएगी वेंट्रिकल्स की। ठीक है, मसल्स जो है बिल्कुल वो हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स उनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना उनको एनर्जी मिल रही है, ना उनको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, ना उनको ब्लड। ठीक है, तो उनकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की डायलिटेशन हो जाएगी, और एट द एंड जो हार्ट को, ना हार्ट प्रॉपर पंपिंग कर पाएगा, ना उसको खुद ब्लड मिल रहा है, तो कार्डियक फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरट्रॉफी का प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हाइपरप्लेजिया से कंटिन्यू करेंगे।